शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। अध्याय 9, श्लोक नंबर 9। श्लोक है न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। श्लोक दोबारा। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। श्लोक का संधि विच्छेद है न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। संधि विच्छेद दोबारा। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। शब्दों के अर्थ है च अर्थात और, धनंजय अर्थात हे ज्ञान धनंजयी अर्जुन, तानि अर्थात वे, कर्माणि अर्थात कर्म, माम अर्थात मुझको, उदासीनवत अर्थात उदासीन समान, आसीनम अर्थात रहने वाले को, न अर्थात नहीं, निबध्नन्ति अर्थात बांधते, तेषु अर्थात उन, कर्मसु अर्थात कर्मों में, असक्तम अर्थात अनासक्त हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। च अर्थात और, धनंजय अर्थात हे ज्ञान धनंजयी अर्जुन, तानि अर्थात वे, कर्माणि अर्थात कर्म, माम अर्थात मुझको, उदासीनवत अर्थात उदासीन समान, आसीनम अर्थात रहने वाले को, न अर्थात नहीं, निबध्नन्ति अर्थात बांधते, तेषु अर्थात उन, कर्मसु
अर्थात कर्मों में, असक्तम अर्थात अनासक्त हूँ। श्लोक का अर्थ है और हे ज्ञान धनंजय अर्जुन, वे कर्म मुझको उदासीन समान रहने वाले को नहीं बांधते, उन कर्मों में अनासक्त हूँ। इसके पहले के श्लोकों में काफी सारी बातें हमने देखी है, जहाँ सृष्टि की या जगत के विस्तार का विषय चल रहा था श्लोकों में। तो परम पिता शिव ही जो मुकर्रर तनधारी है, उस तनधारी के द्वारा जो शिव समान बनते हैं, उनके द्वारा ही इस सृष्टि का विस्तार करवाते हैं। तो सारे कर्म इस सृष्टि पर आकर करने के बावजूद भी जो उनकी स्थिति है सदाशिव है, तो स्थिति इस श्लोक में बताई है कि वे कर्म अर्थात इसके पहले श्लोकों में जो उल्लेखित कर्म है, तो वे कर्म मुझको उदासीन समान रहने वाले को नहीं बांधते। तो वो परमपिता शिव, वो तो सारे कर्म इस सृष्टि पर आकर करने पर भी उदासीन समान अर्थात कोई भी कार्य में आसक्ति या रुचि न हो, ऐसी स्थिति में उदासीन समान रहने वाले को नहीं बांधते, अर्थात उन कर्मों के बंधन में नहीं आते, उन कर्मों में अनासक्त अर्थात डिटैच रहते हैं। इन्हीं बातों को क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्ट रीति से समझाया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है और हे ज्ञान धनंजय अर्जुन, वे कर्म मुझ सदाशिव आत्मज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को पतित तन कामी कांटा रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में सदा देहभान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूँ। तो इस श्लोक में ये बात बताई कि सदाशिव ज्योति अर्थात वो तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, इसलिए सदैव ही आत्म ज्योति में आत्मिक स्थिति में ही स्थिर है। तो ऐसे सदाशिव ज्योति वो अकर्ता है, कोई भी आत्मिक स्थिति में रहने के कारण वो जो भी कर्म करते हैं उसके बंधन में नहीं आते। तो ऐसे अकर्ता को और उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को अर्थात कोई भी कर्मों का सुख या दुख नहीं भोगते, उसमें आसक्त ही नहीं होते, तो भोगता भी नहीं है, इसीलिए उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को पतितन पतितम कामी काटा रूप तन में भी नहीं बांधते। तो जिस मुकर्रर तन में वो प्रवेश करते हैं, ये तो दुनिया ही पतित है, तो ऐसे पतित दुनिया में ही पतित तन का आधार लेते हैं, उसके बावजूद भी वो उन सब कर्मों में सदा ही देहभान रहित विधेयी और निराकारी होने से अनासक्त ही रहते हैं। तो ये तो परमपिता शिव जो सदाशिव ज्योति है, उनकी सारी बातें इस श्लोक में बताई हुई है कि वो इस दुनिया में आने पर भी कैसी स्थिति में रहते हैं। और इन्हीं बातों को इसके पहले भी हमने अध्याय देखा है, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक यहाँ रेफरेंस के रूप में लिया है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14
इस श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न मुझको अच्छे या बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। और ऐसे जो भली भांति मंथन करके मुझे जान लेता है, वो कर्मों में नहीं बंधता। तो इस तरह से जो आज के श्लोक में उल्लेख है, उन्हीं बातों को इस श्लोक में भी बताया कि कोई भी अच्छे या बुरे कर्मों का बंधन नहीं है और ना कोई कर्मों के फल में इच्छा अर्थात आसक्ति भी नहीं है, वो सदैव के लिए निर्लिप्त है। तो आज के श्लोक में भी इसी बात का उल्लेख है कि वो उनको कोई भी कर्म बांधते नहीं है। इसी प्रकार का उल्लेख 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14 है। इसमें भी इस बात का उल्लेख है, अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई सब इंद्रिय विहीन की सदाकाल निराकारी स्टेज वाला कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है और वह निर्गुण है तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। तो इस श्लोक में इन बातों को बताया कि जिस तन में, जो आज के श्लोक में उल्लेख है, पतितम कामी काटा रूप तन में भी उनको अभोक्ता रहने वाले को कर्म बांधते नहीं है, वो उदासीन रहते हैं। तो इस श्लोक में भी इस बात को बताया कि अर्जुन रथ में सब इंद्रियों के गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि जैसे कि भूली हुई है, निराकारी है, सदाकाल के लिए निराकारी स्टेज वाला है, तो सभी में अनासक्त है। तो ये आज के श्लोक का अर्थ है, जिसमें परम पिता शिव की ये बातें बताई। एक तो वो सदैव के लिए अभोक्ता है, उदासीन के समान हर कर्म में अभोक्ता है, तो इस कारण से उनको कोई भी कर्म साकार तन में आने के बावजूद भी नहीं बांधते, क्योंकि उन कर्मों में वो अनासक्त रहते हैं। अर्थात कोई भी कर्म में आसक्ति नहीं, डिटैच रहते हैं। आसक्ति है अर्थात बंधन है, और हर कर्म के प्रति अनासक्त अभोक्ता अकर्ता है, तो उन कर्मों का बंधन भी नहीं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद मुरलियों में आए हुए उल्लेखों से श्लोक को समझते हैं। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन असक्तन्तेषु कर्मसु। और हे ज्ञानधन जी अर्जुन, वे कर्म मुझ सदाशिव आत्मज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को पतितम कामी कांता रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में सदा देहभान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूँ। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन असक्तन्तेषु कर्मसु। और हे ज्ञानधन जी अर्जुन, वे कर्म मुझ सदाशिव आत्मज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को पतितम कामी कांता रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में
सदा देहभान रहित विदेही, निराकारी होने से अनासक्त हूँ। आगे है VCD पॉइंट्स में पहला पॉइंट है VCD नंबर 2342, VCD नंबर 2342 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अकर्ता अभोक्ता सदाशिव। जो सदा सत्य है, सुप्रीम सोल बाप, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। 84 के चक्र में ही नहीं आता। वो तो अजन्मा गाया हुआ है, अभोक्ता गाया हुआ है। शरीर में आता है, लेकिन शरीर की इंद्रियों से भोग नहीं भोगता, अभोक्ता है, अकर्ता है। वो अच्छे बुरे कर्म कुछ करता ही नहीं, वो तो और ही समझाता है कि अकर्म कैसे बन जाता है, पाप और पुण्य कैसे बन जाता है। आगे है VCD नंबर 1245, VCD नंबर 1245 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सदा देहभान रहित विदेही। एक सुप्रीम सोल के अलावा सब आत्माएं देह को धारण करने वाली हैं। सबकी बुद्धि देह में धरी रहती है। बाप आते हैं तो देह से उपराम होना सिखाते हैं। क्योंकि ज्ञान देने वाला वही विदेही बाप है जो सदैव देह से परे रहता है, कभी भी देह में आसक्त नहीं होता। देह में आता है, प्रवेश करके पार्ट बजाता है, परंतु 5 तत्वों के आकर्षण में नहीं आता। आगे है VCD नंबर 1295, VCD नंबर 1295 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है निराकारी। भगवान तो निराकार है। जो निराकार होगा वो ही निराकारी स्टेज में तुम बच्चों को ले जाएगा। साकारी स्टेज में रहेंगे तो देह के बंधन में बंधेंगे, और देह के बंधन में तो देवताएं भी होते हैं। देह के बंधन में रहने वाले देवताएं नीचे की ओर जाते हैं या ऊपर जाते हैं? वो भी नीचे की ओर जाते हैं। मैं एक ही निराकार ऐसा हूं जो कभी भी देह के बंधन में नहीं बंधता हूं, इसलिए मैं तुमको नीचे से ऊपर ले जाता हूं। आगे है VCD नंबर 3216,
VCD नंबर 3216 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वे कर्म सदाशिव को पतितम कामी कांटा रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि वह उन कर्मों में सदा विदेही निराकारी होने से अनासक्त है। एक शिव ही है जो सदा निराकार है, सूर्य के समान। क्यों? क्योंकि वो सदा अनासक्त पार्ट बजाता है। इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर आता भी है, पतितम कामी कांटे में आता है। कैसे पतितम कामी कांटा बना? इंद्रियों के सुख भोगते भोगते कामी कांटा बनता। तो ऐसे जैसे आत्मा पकड़ में नहीं आती, आत्मा निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है, और वो निराकार बाप ऐसा अनासक्त सूर्य के समान है, डिटैच्ड होने का पार्ट बजाता है कि उसका कोई कर्म बंधन बनता ही नहीं। भोगी आत्माओं का कर्म बंधन बनता है। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए, जिसमें इस बात को बताया है कि सदाशिव ज्योति वो सदैव ही निराकारी है। देह में आते हुए भी वो देहभान रहित रहते हैं, तो इसीलिए ही उनको कोई भी कर्म बांधते नहीं है। वो उदासीन समान अभोक्ता है, तो इसीलिए ही अनासक्त होने के कारण भी वो कोई भी कर्मों के बंधन में नहीं आते। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 27 से 30 तक श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27 से 30 तक, और 9वें अध्याय का 9वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9। 27वां श्लोक है, श्लोक नंबर 27 है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। श्लोक का अर्थ है, सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। जहाँ श्लोकों में हम टॉपिक देख रहे हैं कि जो ज्ञानी और अज्ञानी है उनके बीच का अंतर बताया। अज्ञानी आसक्त होकर के कर्म करते हैं, और ज्ञानी जो है उन्हें संसार संगठन की इच्छा से अनासक्त होकर के कर्म करना है। और ज्ञानियों के लिए जो खास बात बताई कि जो अज्ञानी है उनके बुद्धि में कोई भी प्रकार का ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, उनको उनके सहज कर्म करने दे। तो इसी बात को समझाने के लिए इस श्लोक में ये बात बताई है। प्रकृति के कारण सब बरबस कर्म करने ही पड़ते हैं सबको, और प्रकृति के गुणों के कारण ही ये सब कार्य किए जा रहे हैं। रामा अनुसार ये सब कार्य हो रहे हैं, तो इसमें जो करने वाला है उनको ये भाव आता है कि मैं ही करने वाला हूँ, जो अहंकार से विशेष मूड बना। इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स में एक पॉइंट हमने समझा था, अहंकार अर्थात अहमकार। अहम अर्थात मैं,
कार अर्थात करने वाला, तो ये अहंकार आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ। वास्तव में सब कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे। इसी बात के लिए रेफरेंस श्लोक है, आगे है। रेफरेंस श्लोक में पहला है तीसरे अध्याय का 5वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5। इसमें जो बात का उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति, निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मलमूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृतिगत सर्वकालीन सतरजतम में से कोई भी प्रधान गुणों सहित ही इंद्रियों से बर्बस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। तो इस श्लोक में उल्लेख है कि प्रकृति के गुणों के कारण जो सतरजतम, इन गुणों का जो प्रभाव प्रकृति में बंधा हुआ है, इसके कारण सभी को ही बर्बस ही कर्म करने पड़ते हैं। तो वो चक्र बंधा हुआ है। ऐसे ही 13वें अध्याय का 29वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29 है। इसमें ये उल्लेख है कि जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और उसी तरह अपने को अकर्ता मानता है, शिव परम पिता परमात्मा समान अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि प्रकृतिगत स्वभाव से ही सब कर्म होते हैं। जो इस तरह से साक्षी होकर के ड्रामा में अपने पार्ट को देखता है, तो वही अकर्ता बन सकता है। और इसी बात का एक उदाहरण दिया है 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17 में, जिसका अहंकार भाव नहीं है, अर्थात मैं करने वाला हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु के सिवाय कहीं लिप्त नहीं होती है, तो वो यहाँ इस श्लोक में बताया कि ऐसे विनाश का कार्य करने के बावजूद भी वो बंधायमान नहीं होता है। तो इस तरह से इस श्लोकों द्वारा ये बात स्पष्ट की है कि प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब कर्म होते हैं, तो इसमें अहम नहीं आना चाहिए। आगे है 28वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 28। श्लोक है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात, किंतु हे दीर्घ बाहु, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला, गुण सत रजादि गुणों में आवर्तन करते हैं ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। नीचे फुटनोट दिया हुआ है, पुरुषोत्तम संगम में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के स्वगुणों और कर्मानुसार पाठ निश्चित किए थे। इसमें भी रेफरेंस दिया हुआ है, तीसरे अध्याय का ही जो अभी पढ़ा 27वां श्लोक, और चौथे अध्याय का 13वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13। तो 27वें श्लोक में तो हमने देखा कि प्रकृति के द्वारा ही सब कर्म होते हैं, और चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में जो उल्लेख है कि गुण और कर्म के विभागानुसार ही 4 वर्णों को पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में रचा था। तो ऐसे गुण और कर्म के विभाग का
एक तो प्रकृतिगत जो गुण है, सत्वष्टम आदि गुणों के आधार से जो प्रकृतिगत कर्म करता है मनुष्य, और कर्म तो ये गुण और कर्मों के आधार से इस विभाग के तत्व को जानने वाला गुण गुणों में आवर्तन करते हैं ऐसा मानकर, अर्थात ये ड्रामा अनुसार ही ये सब कार्य होता है, गुण और कर्म के अनुसार ही सबके पार्ट निश्चित किए हुए हैं, तो ऐसा मान करके वो कभी भी आसक्त नहीं होता है। आगे है 14वें अध्याय का 23वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23। ये भी इस 28वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है कि उदासीन की भांति रहते हुए जो प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित इन रज तम गुणों से हिलता नहीं, और मायावी सत्व रज आदि क्रमशः 3 गुण ही सदा चतुर्युगी में भी आवर्तन करते हैं, ऐसे समझकर जो कैसी भी परिस्थितिवश अपने पुरुषार्थ में कभी डोलता नहीं, भली भांति हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। तो अभी जो हमने श्लोक देखा 27 और 28वां, उन दोनों का सार इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि उदासीन की भांति, अर्थात कोई भी स्थिति पर अवस्था पर असर न हो ऐसे न्यूट्रल रहने वाला, ऐसे उदासीन की भांति रहते हुए भी ये प्रकृतिगत जो गुण है सत रज तम, इन गुणों के आधार से कर्म होते हैं, तो उसके कारण वो उन गुणों से हिलता नहीं, क्योंकि ये माया निर्मित गुण है, तो इन गुणों से हिलता नहीं। और ये गुण जो है वो चतुर्युगी में भी आवर्तन करते हैं, अर्थात ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, ऐसे समझ करके कोई भी परिस्थिति में, क्योंकि जो भी स्थिति परिस्थितियां ऊपर नीचे करती है तो इन गुणों के कारण और ड्रामा का जो हुबहू आवर्तन होता है उस कारण करती है, तो ऐसे समझ करके जो कोई भी स्थिति परिस्थिति में हिलता नहीं है तो वो सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। तो इस तरह से ये प्रकृति के गुणों के कारण गुण और कर्मों के विभाग को जानकर जो साक्षी दृष्टा होकर के रहता है अपने पार्ट के प्रति भी औरों के लिए भी, तो वही स्थिर रहता है। और आगे है 29वां श्लोक, श्लोक नंबर अध्याय 3 का श्लोक नंबर 29। श्लोक है प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। अर्थात त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति से गुण भ्रांत नर द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं, उन अधकचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मावत्स विचलित न करे। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है जो अभी हमने उल्लेख देखा कि प्रकृति के गुणों के कारण सत रज तम, इन गुणों के कारण ही सब कर्म करते हैं, उनका आवर्तन होता है चतुर्युगी में। तो ऐसे प्रकृति के गुणों से भ्रांत भ्रमित हुए जो मनुष्य है वो द्वैतवादी द्वापर से ही दैहिक गुण कर्मों में
आत्मा को भूलकर आसक्त हो जाते हैं। तो आत्मा को भूलकर प्रकृति अर्थात देह भान में आसक्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो अधकचरी आधे कच्चे समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को जो संपूर्ण ज्ञानी है वो विचलित न करे। अर्थात जो भी ऐसे देह भान में आसक्त है तो वो उनके स्वभाव के कारण गुण कर्मों के अनुसार ही कर्म करेंगे। तो ऐसे जो आधी कच्ची समझ वाले मंद बुद्धि लोग हैं उनको ज्ञानी विचलित न करे। जो अभी इसके पहले ही हमने तीसरे अध्याय का ही 26वां श्लोक देखा, अध्याय 3 का ही श्लोक नंबर 26। उसमें इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि ऐसे जो 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में उच्च नीच का भेद उत्पन्न न करे, उनको उनके सहज कर्म करने दे। तो ज्ञानियों के लिए इस बात का डायरेक्शन है कि जो अज्ञानी है, देह भान में आसक्त है, आत्मा को भूले हुए है, आत्मा का नॉलेज जिनको नहीं है, तो ऐसों को संपूर्ण ज्ञानी अर्थात जो क्षेत्रज्ञ का जो परम पिता जिस तन द्वारा पाठ बजाते हैं, तो उन्हें पहचानने वाले जो संपूर्ण ज्ञानी है, तो ऐसे ज्ञानी उन मंद बुद्धि वालों को विचलित न करे। और इसी बात के लिए ही 12वें अध्याय का 15वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 15, इसमें इस बात का उल्लेख है जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों से परेशान नहीं होता वो आनंद क्रोध भय व उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। तो ज्यादातर अज्ञानियों का व्यवहार देख करके जो ज्ञानी है उनकी स्थिति हिल जाती है, स्थिति ऊपर नीचे होती है। तो इसीलिए ही इस श्लोक में ये बताया कि ऐसे जो आधे कच्चे मंद बुद्धि वाले लोग हैं, एक तो उनकी बुद्धि में भी हलचल न निर्माण करे, और इस श्लोक में बताया कि जो ज्ञानी है वो खुद भी विचलित न हो, जिससे लोग परेशान नहीं होते, और जो लोगों से परेशान नहीं होता वही शिव स्वरूप को अर्थात शिव बाबा को प्रिय है। आगे है 30वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30 है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है आध्यात्मिक बुद्धि से, अर्थात ऊपर जो भी श्लोकों में बातें आई है तो उस अनुसार ज्ञानी विचलित न हो और आत्मिक स्थिति द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि आत्मा के अंदर के सारे नॉलेज को जान करके सारे कर्मों को यज्ञार्थ अर्पण कर, अर्थात जो भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है मध्याजी भव का, सब कर्म मेरे अर्थ यजन कर, और ये आशाहीन ममताहीन अर्थात निर्मोही, अनासक्त भाव, निस्ताप अर्थात इसके पहले श्लोकों में भी हमने देखा है क्रोध रहित होकर के, इच्छाएं और क्रोध रहित होकर, ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष इन सब से मुक्त होकर धर्म युद्ध। और भगवत गीता के अभी तक के उल्लेखों में हमने देखा है
कि ये कर्मों का युद्ध है और ऐसे कर्म युद्ध धर्म युद्ध को करना है। इसी बात के लिए 12वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 16, इसमें इस बात का उल्लेख है, जो मेरे व्यक्तित्व सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे, तन मन और धन से पवित्र कुशल है, पक्षपातहीन, व्यथाओं से रहित है, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। आशाहीन अर्थात कोई से भी अपेक्षा न करे एक शिव बाबा के अलावा, और ममताहीन अर्थात यहाँ जो बताया है, एक तो प्रिय अप्रिय, अपने पराए, इन सब बातों में पक्षपातहीन, और निस्ताप हुआ अर्थात व्यथाओं से रहित होकर के जो धर्म युद्ध करता है वही भगवान को प्रिय है। आगे है आज का श्लोक, 9वें अध्याय का 9वां श्लोक है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अर्थात, और हे ज्ञान धनंजयी अर्जुन, वे कर्म मुझ सदाशिव आत्मज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को, पतिततम कामी कांटा रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में सदा देहभान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूँ। तो यहाँ तो परमपिता सदाशिव ज्योति जो सदैव निराकारी है, देहभान रहित विदेही है, तो उनकी ये सारी विशेषताएं बताई कि इस सृष्टि पर आने पर भी मूल रूप में तो अभोक्ता अकर्ता निराकारी स्टेज वाले है ही, लेकिन इस सृष्टि पर आने पर भी उनके गुण स्थायी रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता। इस सृष्टि पर आने पर, पतित दुनिया में आने पर भी, पतित तन कामी कांटे में आने के बावजूद भी उनके गुणों में बदलाव नहीं आता है। तो यही बातें इस श्लोक में बताई है, और इस संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक समझे हैं। एक तो चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14, और 13वें अध्याय का 14वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14। इस तरह से यह आज के श्लोकों की रिवीजन हो गई, और श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर एक बार फिर से, तीसरे अध्याय का 27वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27 से 30 तक, 9वें अध्याय का 9वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9। इस तरह से आज के श्लोक के साथ श्लोकों की रिवीजन पूरी हुई। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।